Exercise 12.2, question number 5, class 10th NCERT math. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends on angle of 60 degree at the center. So find first part है the length of the arc, second part है area of the sector formed by the arc, third part area of the segment formed by the corresponding chord. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया। तो यहाँ पे देखो डायग्राम बना दिया मैंने इस केस में। तो यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, और रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, 3 पार्ट हमें सॉल्व करने हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, बेसिकली इसकी बात कर रहा है ना, माइनर आर्क की बात कर रहा है, माइनर आर्क की बात कर रहा है, माइनर आर्क ए बी की बात कर रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे माइनर लिख दो, आर्क को ऐसे डिनोट कर दो, है ना, या फिर एक ही बात है। तो माइनर आर्क, तो इसमें थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो हमें पाई की वैल्यू रखनी है 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर है हमारे पास 21, है ना, आर है 21 सेंटीमीटर। तो ये 16, ठीक है, या भी 6 से कितना था 36, और 7 3 से 21, है ना। तो 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आया हमारे पास 22 सेंटीमीटर, है ना। तो माइनर आर्क होगा, माइनर आर्क ए बी होगा हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, इसका माइनर आर्क निकाला जो कि 22 सेंटीमीटर है। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, कि ये जो ये आर्क है ना, कितना एरिया का सेक्टर फॉर्म करता है, ये हमें सेकंड पार्ट निकालना है। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं अब हम। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस रखना है हमें 21, तो स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 2 टाइम, तो 6 6 से 36, है ना, और 7 3 से 21, और 3 2 जा 6, ये 11 टाइम। तो इसको हम कह रहे हैं, तो 11 इंटू 21, सो ये 11 इंटू 21 आएगा, ठीक है। तभी 11 इंटू 21 का कभी मल्टीप्लिकेशन आता तो यूनिट डिजिट 1 ऐसे लिख दो इसका, और इसको ऐड कर दो 2 + 1 3, और 2 को भी ऐसे ही रहने दो, तो 231 इतना आया हमारे पास। तो इसका यूनिट अगर सेंटीमीटर रेडियस है तो स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा, है ना। तो ये सेकंड का आंसर आया इतना, सेकंड पार्ट का 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, है ना, अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे अब हम। तो थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। तो हमें जो ये एरिया ऑफ द सेगमेंट है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के थ्रू जो भी एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें इसकी बात कर रहा है बेसिकली, ये वाले इसमें जो ये फॉर्म है इसकी बात कर रहा है ना, ये इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम क्या करेंगे इसमें से, तो ये कैसे आएगा, जब हम ये सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया को माइनस करेंगे तो ये हमें इसका एरिया, सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो इस केस में देखो डायग्राम बनाऊंगा मैं आपको दिखाता हूँ। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्राइंगल, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो, तो यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक देखो, ये हमारे पास 60 डिग्री यहाँ पे एंगल है। तो ये 21 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये भी 21 का है। तो इसके जो देखो, ये दोनों इस ट्रायंगल के दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड भी क्या होगा, दोनों इक्वल, यानी दोनों सेम होंगे। 21 के सामने जो भी एंगल होगा वो भी इसी के एंगल के बराबर होगा, है ना, उसकी वैल्यू सेम होगी। तो ये 60 है, तो ये बचा 120। ये ट्रायंगल का जो सम होता है तीनों इंटरनल एंगल का, वो 180 होता है। ये 60 है, तो 120 डिवाइड बाई 2 करें तो ये भी 60 आ जाएगा और ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमारे लिए आसानी होगी सॉल्व करने के लिए। सो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर हमने पहले निकाल रखा है, जो कि 231 आया था। और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो ये बेसिकली अब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। तो ये √3 डिवाइडेड 4 साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर ये इसका एरिया होता है। तो अब हम देखें यहाँ पे 231 माइनस √3/4 साइड में, साइड यहाँ पे हमारा 21 का स्क्वायर है, तो 21 इंटू 21 इस केस में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 231 माइनस 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास 441, आप याद कर सकते हैं। तो √3 डिवाइडेड बाई 4, है ना, ये इसका आ गया। तो हमारे जो NCERT की बुक में जो एक्सरसाइज का नीचे जो आंसर की दी है उसमें इसी फॉर्म में लिखा है, तो हम इतना ही छोड़ेंगे इसको। तो ये हमारा क्या हो गया, 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा इसका एरिया आया माइनर सेगमेंट का। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपको अगर इस चैप्टर के ऑल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच गाइस।